गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्र 10 पर चर्चा कर रहे हैं। विषय हमारा हिंदी है, कक्षा 10वीं, और आज की दिनांक है 28 जुलाई 2021। बेसिक डिटेल हम अपनी फिल कर लेंगे। ये तो मैं हर वीडियो में आपको बोल देती हूँ। चलिए देखते हैं आज का क्या सवाल है। निम्न होता है नीचे लिखा हुआ, लिखा हुआ, ठीक है। निम्न होता है नीचे। गद्यांश को गद्य का जो ये अंश है, गद्य का अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। पहले 2-4 सवालों पे हम नज़र मार लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। ऊपर अनुच्छेद में मनुष्य में किन 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ये देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। देखो पहला तो आंसर आ ही गया। उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में सद और असद 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है, पहला आंसर है ना। आगे, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर भी यही मिल गया। सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। कई बार ऐसे के ऐसे आंसर मिल जाते हैं, बहुत बार अनुच्छेद के बीच में भी आ जाते हैं, पहले का आंसर या दूसरे का आंसर। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा पहले का आंसर पहली लाइन में हो या बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो जब भी हम पढ़ें, सवालों पे ज़रूर नज़र मार लें, पढ़ लें, क्योंकि सवालों से हमें आंसर मिलता है। किस सेंस में सवाल पूछा गया है उसी सेंस में हम आंसर दें। ऐसा नहीं है शुरू की 3-4 लाइन उठाई और हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बना दिया, नहीं। सवाल पढ़ते हैं, उसी के अनुसार आंसर देंगे, ठीक है। उससे हमारा आंसर एकदम करेक्ट होता है। और हम बहुत सारी और लाइनों को ऐड करके हमारे आंसर को एक तरह से थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता हमने क्या किया। वहाँ ये दिखता है कि हमें समझ में नहीं आया और हमने 3-4 लाइन उठा के ऐसे ही रख दी है। तो जिस तरीके से सवाल पूछा गया उसी तरीके से आंसर देंगे। जैसे कोई हमसे कहे कि आपका नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे मैं जो है दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम ये है। हम ये नहीं कहेंगे ना, हम डायरेक्ट बोलेंगे मेरा नाम डैश है। तो पहले हम कोई भूमिका थोड़ी बांधेंगे। तो यहाँ भी यही है, जिस तरीके से सवाल पूछा जाए उसी तरीके से उत्तर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। हमारे मन में जितने भी विकार हैं, जो साहित्य है, लिटरेचर है, यानी हमारी जो किसे कहते हैं साहित्य, जो हमारी सारी कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास, ये सब साहित्य कहलाता है, ठीक है, हमारी रचनाएँ। तो सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, सवालों पर नज़र तो हमने मारी ली है। बाकी तीसरा और चौथा सवाल तो हमारा एक तरह से ग्रामर का सवाल है, व्याकरण का सवाल है, और 5वां हम वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है, ठीक है। यानी हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो दिमाग से नहीं, बल्कि वो हमारे मन के विकारों को जगाती है, ठीक है। कि हमें सीख दी गई है तो हम मन से सोचते हैं यस, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ऐसा ही है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। इसीलिए तो हमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती है कि हमारे मन का भी विकास हो। इसलिए हम भाषा पढ़ते हैं। संस्कृत हुई, इंग्लिश हुई, और हमारा हिंदी है या कोई भी और भाषा, वो हमें इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि जो हमारा लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसमें जो kहानियाँ होती हैं, उसमें जो सीख होती है, वो हमारे मन का विकास कर सके। तो चलिए, हाँ जी। ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं।
साहित्य का, जितने भी धर्म के आचार्य हैं वो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ साहित्य, जैसे किसी के पद हो गए या सूरदास के पद हो गए या कबीर के पद हो गए या और भी जितने भी हमारा लिटरेचर रहा है, उन्हीं का तो सहारा लेते हैं और लोग उसको सुन सुन के बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच होता है, हमारे मन को बदलने की शक्ति होती है साहित्य में। यस, चलिए आगे। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है, इतने ज़्यादा वो व्यापक होते हैं, फैले हुए होते हैं कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि ऐसा एक तरह से वो समझ होती है विश्व की आत्मा के साथ, वो मेल बैठता है उसका, कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। हर इंसान अपने को कनेक्ट कर लेता है उस स्टोरी से कहें या उस कविता से कहें। साहित्य तादात्म्य होना, मेल खाना, ठीक है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। जो देश काल है मतलब उस समय, देश काल मतलब जो भी प्रॉपर राइटर है या पोएट है वो जिस काल में लिख रहा है, जिस समय में लिख रहा है, उससे बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि जो घटित हो रहा है उसको दिख रहा है ना। दैट्स वाई देश काल से प्रभावित हो रहा है, यानी उस समय से प्रभावित हो रहा है जिस समय में वो बिलोंग करता है। जैसे मान लो आज अभी हम लिख रहे हैं तो हम अपने समय से प्रभावित होंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ हमें दिखाई देंगी, ठीक है। आगे, युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष, विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं, ये कभी नहीं बदलते। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। कितना इंटरेस्टिंग है ये हमारा गद्यांश। यस, चलिए अब हम आते हैं, 2 सवालों के उत्तर हमने कर लिए थे, तीसरे पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों, हर्ष होता है खुशी, विस्मय होता है हैरानी, द्वेष होता है एक तरह से आप जो है लिख सकते हो शत्रुता करना, वैर करना, और क्रोध होता है गुस्सा, ठीक है। तो चलिए आगे। साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए तो आप बना सकते हो, है ना। आपके लिए ये 4 शब्द हैं, जैसे ये तो हमने कर ही लिया था, हर्ष, विस्मय, द्वेष और क्रोध। प्रश्न नंबर 3 था। चौथा प्रश्न ही ये है, कलाकार, संगीतकार, गीतकार, नाटककार, इस तरह से ये हमारे 4 शब्द हैं। फिर 5वां सवाल हमारा बनता है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि है। विधा, कई बार हम विधा और विद्या को मिक्स कर देते हैं, तो विद्या तो हमारा पढ़ाई हो गई, विधा हो गई जो साहित्य है वो किस में लिखा गया है। कहानी के तौर पे लिखा गया है, कविता के तौर पे लिखा गया है, उपन्यास के तौर पे लिखा गया है ना, या फिर डायरी शैली में लिखा गया है, या ये हमारी जो है विधा कहलाती है, किस तरह से साहित्य को प्रेजेंट किया गया, लिखा गया है, ठीक है। तो साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, या आप देखोगे कहानी में है या कविता में है या किसी और में है, डायरी में है या किसी में भी, ठीक है। तो ये आप बताओगे पहले तो कि साहित्य की कहानी में मेरी रुचि है, आप कह सकते हो। अपने मन से कोई कहानी का निर्माण करो फिर, ठीक है, छोटी सी कहानी बना सकते हो, अपने मन से बनाओ, ज़रूरी नहीं हम किसी और की लिखी हुई कहानी लिखें। हम यहाँ संसार में हैं और हम बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखते हैं, हम अपना भी अपने दिमाग से भी कोई भी कहानी निर्माण कर सकते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यस, कोई भी कहानी, अभी मैं यह कहानी लिख के नहीं बता रही हूँ, और कोई भी कविता भी सोच सकते हैं, कुछ भी। जैसे 2 लाइन में बोलूँ, मैंने देखा एक सपना, प्राप्त कर रही थी मैं ज्ञान अपना, कोविड ने प्रभावित किया हमें, पहुंचना मुझे है विद्यालय अपने। कुछ भी आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही करंटली बोला है, लाइन बनाई है एक तरह से कविता की, लेकिन आप कुछ भी बना सकते हो, या तो कहानी या कविता, ठीक है। और कुछ भी, ये नहीं कि भाई हम कहीं से सोच कर, कहीं से कॉपी से निकाल, किताब से निकाल के लिखें, किसी के भी लिख दें, नहीं, अपने मन से बनाओ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी, और कोविड-19 में अपने आप को सभी सुरक्षित रखेंगे, कभी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अनावश्यक रूप से हम नहीं जाएंगे, जहाँ जाना हमारा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम सबको स्वस्थ रखेंगे, अपने घर में भी, अपने अराउंड में भी, और जो हमारी सरकार हमें नियमों का पालन करने के लिए कह रही हैं इस दौरान, हम सभी उनका पालन
करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।